जरा सोचिए कि रामनवमी पर शोभा यात्रा में शामिल 500 लोगों के लिए 3000 पुलिस वालों को लगाना पड़ता है। आरएएफ के 200 पुरुष जवान और 100 महिला जवानों की तैनाती करनी पड़ती है। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से पुलिस की टीम को निगरानी करना पड़ता है। 6 एडिशनल आईपीएस अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं और 200 छतों को मार्क करने फोर्स उतारनी पड़ती है। और ये सब ममता सरकार में हुआ है। हावड़ा में भारी भरकम सुरक्षा के साथ शोभा यात्रा निकली, लेकिन इसके बावजूद बहुत से राम भक्त शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए। पिछले 2 साल से जो हिंसा रामनवमी पर हुई थी, उसका डर आज भी साफ साफ नजर आ रहा था। कोई छत से देख रहा था, किसी का पूरा परिवार खिड़की से झांक रहा था, कोई खिड़की पर खड़े होकर शोभा यात्रा के बारे में फोन पर बता रहा था। किसी बिल्डिंग में पूरा परिवार छत पर चढ़ा हुआ है। कोई ग्रुप बनाकर सड़क किनारे दरवाजे पर खड़ा है। ये सब राम भक्त हैं जो रामनवमी पर श्री राम की शोभा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन बंगाल में जो पिछले 2 साल में हुआ, जो पत्थर पिछली रामनवमी पर चले, उन पत्थरों के डर ने इनको शोभा यात्रा से दूर कर दिया है। इसलिए जब हावड़ा में रामलला की शोभा यात्रा निकाली गई, जब अंजनी पुत्र सेना की झांकी आई, तो ये लोग दूर से ही शोभा यात्रा को देख रहे थे। जहां से हावड़ा में श्री राम जन्मोत्सव यात्रा निकल रही है, वहां लोग कुछ इस तरीके से खड़े हैं, तिलक लगाकर रामनवमी के दिन इंतजार कर रहे हैं। मैम, यात्रा में शामिल होना चाहते थे, क्या हुआ? चाहते तो थे, लेकिन थोड़ा डर तो है अंदर में। किस तरह की शंका या डर है? पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी जो लास्ट टाइम हुआ था, लोग भगदड़ मची थी, बहुत जने गिर गए थे नीचे और एक जन के चोट भी आई थी पत्थर से। आप थे उस वक्त यहाँ पे? शामिल थे? इधर ही थे। हाँ, हम लोग रोड पे थे, शरबत वितरण कर रहे थे। हमारे श्री अपार्टमेंट सब हुआ, पत्थरबाजी हुई, शरबत नहीं बांटे, कोई बात नहीं, सब कुछ होगा, मगर रामनवमी को राम जुलूस निकला था, निकलेगा, निकले और निकलता रहेगा। पत्थर का डर सिर्फ महिलाओं के मन में नहीं डाला गया था, पत्थर का डर सिर्फ राम भक्तों के दिल में नहीं डाला गया था। ये डर पुलिस के हर मूवमेंट में नजर आ रहा था। जो पहरा राम भक्तों के लिए लगाया गया था, जो फोर्स कोलकाता की सड़कों पर उतरी हुई थी, ये डर फोर्स को भी लग रहा था। इस वीडियो को देखिए, जो पुलिस रथ यात्रा में आगे चल रही थी, उसने भी हेलमेट पहना हुआ है। जो फोर्स गली के एंट्री पॉइंट पर खड़ी है, उसने भी हेलमेट पहना हुआ है। जो सड़क पर शोभा यात्रा के लिए रास्ता बना रहे हैं, उनके सिर पर भी हेलमेट है। जहां तक नजर जाएगी, जितने भी पुलिस वाले नजर आएंगे, सब हेलमेट और एंट्री राइड्स गियर से लैस हैं। ये डर है पत्थरबाजी का, ये डर है पेट्रोल बम का, ये डर है उपद्रवियों की भीड़ का, ये डर है हिंसा और बंगाल के रक्त चरित्र का। अगर आप देखेंगे तो आरएएफ के जवान यहाँ पे हेलमेट और राइट गियर के साथ तैनात किए गए हैं। न सिर्फ मेल सुरक्षाकर्मी बल्कि फीमेल सुरक्षाकर्मी भी आपको हेलमेट और राइट गियर के साथ नजर आ रहे हैं। आरएएफ के जवान इस पूरे जुलूस की अगुवाई कर रहे हैं और सभी पुलिसकर्मी या कहें सुरक्षाकर्मी आपको राइट गियर और हेलमेट के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जीटी रोड से होकर गुजरते हुए ये रैली आगे बढ़ेगी। राम जन्मोत्सव पर निकलने वाली इस पदयात्रा पर 2 साल पहले हमला हुआ था और इसी को लेकर पूरा विवाद है और इसी संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने परमिशन देने से इनकार किया था। बाद में हाई कोर्ट के इंटरवेंशन पर ये परमिशन मिली थी। अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा शिवपुर से हावड़ा मैदान तक निकली। रामनवमी की ये यात्रा करीब 5-6 किलोमीटर लंबी थी। अंजनी पुत्र सेना की ये शोभा यात्रा करीब 4.5 घंटे की थी।
शोभा यात्रा जिस सड़क से निकल रही थी उससे दर्जनों गलियां जुड़ती हैं। माता जी, राम जन्म उत्सव पर ये यात्रा क्या मायने रखती है? बहुत अच्छा लगता है भैया, भालो आचे, हाँ, खूब सुंदर लगे देखते, मन आनंद हो। तो इतनी ज्यादा पुलिस देख के क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत, हाँ, बहुत खुश है कि इतना ही साथ के साथ हम लोग अपनी पूजा शांति से निकल जाए भैया। शांति से निकल रही है। और देखिए, जहाँ कण कण में भगवान को पूजने की प्रथा रही है, तो यहाँ नीम के पेड़ के आसपास भी आपको पूजा के लिए फूल सजाए दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री राम के ध्वज लिए हुए माताएं यहाँ एक लंबी कतार में खड़ी हैं। क्या बच्चे, क्या छोटे। आज क्या है? बोल दो रामनवमी है। तो दादी के साथ आए हैं? नानी है नानी के साथ आए हैं। मैम, रामनवमी की यात्रा आपके लिए क्या मायने रखती है? आप कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और यही चाहते हैं शांतिपूर्वक संपूर्ण हो जाए शोभा यात्रा। शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। शांति पर सबका फोकस है, पुलिस का फोकस है, आयोजकों का फोकस है, और जो यहाँ सड़क किनारे महिलाएं खड़ी हैं उनका भी फोकस है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, इस तरीके से बैरिकेड लगाकर सड़क किनारे रोका गया है और भारी पुलिस व्यवस्था के बीच ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा शिवपुर के काजीपाड़ा मोड़ से शुरू हुई, जो शिवपुर बाजार से पहले ट्राम डिपो पहुंची, फिर पीएम बस्ती से फजीर बाजार, संध्या बाजार और मल्लिक फाटक से होते हुए हावड़ा मैदान पहुंची। यात्रा के इस रूट में वैसे तो फजीर बाजार सबसे सेंसिटिव था। पिछले 2 साल यानी 2022 और 2023 में इसी फजीर बाजार में शोभा यात्रा पर पत्थर चले थे, इसलिए पुलिस ने इस रूट के हर गली और नुक्कड़ पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया था। कोलकाता के हावड़ा में रामनवमी का जुलूस पुलिस के साए में आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ वेस्ट बंगाल पुलिस के अलावा आरएएफ की पुलिस, पुरुष और महिला विंग के जवान, यहाँ पुलिस लाइन शिवापुर हावड़ा सिटी पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस है। आगे एक बैरिकेड लगाकर सिविल वॉलंटियर और पुलिस चल रहे हैं। एंटी राइट गियर इन्होंने पहने हुए हैं और इसके पीछे आपको यहाँ राम जन्म पर निकाले जाने वाली यात्रा के सहभागी या कहें कि साझेदार आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनकी अगुवाई पुलिस कर रही है। और पुलिस सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आगे जाएंगे तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग दिखाई देंगे। और यहाँ की भावना को अगर समझना है तो ये है अयोध्या रामलला जी की पूजा। फूलों से पोस्टर लगाया गया है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है और भजन गाए जा रहे हैं। इस गली को देखिए, बैरिकेडिंग की गई है। एक तरफ पुलिस खड़ी है, दूसरी तरफ गली में दुकानें खुली हुई, कुछ लोग नजर आ रहे हैं। इस दूसरी गली को देखिए, यहाँ भी बैरिकेड लगा हुआ है, खाकी वर्दी वाला जवान तैनात किया गया है। गली में अंदर भारी भीड़ है जो शोभा यात्रा को देख रही है। हर गली के बाहर लगे इन पोस्टर्स को देखिए, बड़ा फॉन्ट है, बड़ा साइज है, लिखा गया है कि आप ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। अब दूसरा पोस्टर देखिए, ये पोस्टर पुलिस असिस्टेंस बूथ का लगा है। पोस्टर पर हावड़ा पुलिस का लोगो भी लगा है। हर एक गली को लॉक कर दिया था, हर एक रास्ते को सील कर दिया गया था। अगर पुलिस की लैंग्वेज में कहे तो पैरामीटर को सिक्योर करके रथ यात्रा निकाली जा रही थी। जिन इलाकों से ये रामनवमी की यात्रा गुजर रही है, वो इलाके कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजर रहे हैं। वहां इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है। ऊपर लिखा गया है यू आर अंडर सीसीटीवी ड्रोन सर्विलेंस। और पीछे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनको यहाँ इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है। आगे सिविल पुलिस है, यहाँ बंगाल पुलिस आपको तैनात नजर आएगी। और इस तरीके से अलग अलग गलियों को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है, जहां से बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। और ये लगातार जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा पिछले 15 सालों से निकल रही है। पिछले 2 सालों से उपद्रवी रामनवमी की शोभा यात्रा को टारगेट पर ले रहे थे। इस बार ममता सरकार और पुलिस यात्रा को परमिशन नहीं दे रही थी।
अंजनी पुत्र सेना की ये शोभा यात्रा कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकली। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद शोभा यात्राओं का आकार छोटा कर दिया गया है। शोभा यात्रा में 500 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक थी। शोभा यात्रा में अगर कोई लाठी डंडा हथियार लेकर नजर आया तो उस पर भी एक्शन की बात कही गई। यहाँ तक कि शोभा यात्रा निकालने से पहले कमेटी ने उसमें शामिल लोगों की लिस्ट भी पुलिस को सौंप दी थी। लेकिन जैसे ही शिवपुर से अंजनी पुत्र सेना का रथ चला, राम भक्तों का काफिला बढ़ता गया। लेकिन राम भक्तों के मन में कहीं ना कहीं डर जरूर था। जिस जीटी रोड पर पिछली बार राम भक्तों पर हमला हुआ था, पत्थर चलाए गए थे, मारपीट की गई थी, उसी जीटी रोड पर पहले अंजनी पुत्र सेना ने यात्रा निकाली तो उसके बाद वीएचपी ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान कोई बवाल ना हो, इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहां आप देखेंगे तो लिखा हुआ है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस और बैरिकेड लगाया गया है। पुलिस हेलमेट के साथ तैनात है। पहले सिविल वॉलंटियर हैं, उसके बाद पुलिस है, वेस्ट बंगाल की ट्रैफिक पुलिस भी है और बाकी लोगों को यहां आने की अनुमति नहीं है। ऊपर अगर आप पोल पे जाएंगे तो यहां आपको सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा। इस तरीके से हर गली में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और गली से लोगों को आने की अनुमति नहीं है। यानी जिन्होंने यहां इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी है वही आए और इस तरीके से सेग्रीगेशन किया गया है। और यही वजह है कि जो संजीदा इलाके या संवेदनशील इलाके माने जा रहे हैं उनको इस तरीके से सेग्रीगेट कर वीएचपी की शोभा यात्रा को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। पुलिस का बंदोबस्त और पत्थरबाजों का डर इस यात्रा में भी दिखा। पुलिस मुस्तैद थी लेकिन हेलमेट और एंटी राइड्स गियर के साथ थी। राम भक्तों का रैला सड़क पर चल रहा था लेकिन पत्थरबाजों का डर और दहशत यहाँ भी नजर आ रहा था। जहां ज्यादा संवेदनशील इलाका है वहां ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। एक बैरिकेड वहां है, दूसरा यहां है, तीसरा जहां मेरे कैमरामैन खड़े हैं वहां है और यहां कुछ ना दिखाई दे ले उसके लिए बाकायदा तिरपाल लगा दिया गया है। हावड़ा पुलिस का एक पोस्टर लगाया गया है और ये वो इलाका है जो संवेदनशील माना जाता है। लेकिन इन गलियों में रहने वालों को राम जन्मोत्सव की रैली दिखाई ही ना दे उस तरह के इंतजाम किए गए हैं और यहां पुलिस की तैनाती भी है। पोस्टर लगना, बैरिकेड लगना समझ में आता है लेकिन इस तरीके से पर्दे लगाकर पूरी गली को ब्लैकआउट किया गया है ताकि उन्हें सड़क पर होने वाली कोई गतिविधि ना दिखाई दे। ड्रोन और सीसीटीवी वाले पोस्टर यहाँ भी लगाए गए थे। गलियों को लॉक, रास्तों को ब्लॉक यहाँ भी किया गया था। पुलिस ने पैरामीटर यहाँ भी सिक्योर किया था। हावड़ा में पुलिस ने 3000 फोर्स को डिप्लॉय किया था। आरएएफ के 300 पुरुष और 100 महिला जवानों को तैनात किया गया था। सेंसिटिव जोन में 100 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही थी। 200 से 250 छतों को मार्क किया गया था। 2023 साल को ध्यान में रखते हुए जैसे कि देखा जा रहा है हावड़ा में भारी मात्रा में पुलिस की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस तैनात किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये जुलूस में ही नहीं, छत के ऊपर से भी पुलिस का निगरानी जारी है और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन की मदद से भी सभी जगह की सिक्योरिटी एकदम सुनिश्चित किया गया है। और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है भारी मात्रा में पुलिस तैनात कर दी गई है। सुबह से ही ऐसे ही पुलिस तैनात देखने को मिला है क्योंकि दो जुलूस यहाँ से निकलने वाले थे। पहले जो जुलूस था अंजनी पुत्र के जुलूस, वो भी जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से गुजर गया। उसके बाद जैसे कि वीएचपी की तरफ से जो जुलूस निकाले जाने वाले थे वो जुलूस भी यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से निकल गए हैं। वीएचपी की शोभा यात्रा बी कॉलेज फर्स्ट गेट से निकलकर बेताईतला बाजार, शिवपुर बाजार, ट्राम डिपो, फजीर बाजार, संध्या बाजार और मल्लिक फाटक मोड़ होते हुए रामकृष्णपुर घाट पहुंची। कोलकाता में रामनवमी को लेकर लगभग 65 अलग अलग जुलूस और शोभा यात्रा निकली। रामनवमी रैलियों को संभालने के लिए 7000 से ज्यादा कोलकाता पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। कानून ने अपना काम ठीक से किया तो कोलकाता में ना पत्थर चले, ना कहीं कोई उपद्रव हुआ। लेकिन सवाल अभी उसी डर का है जो बंगाल के राम भक्तों के मन में डाला गया है। बंगाल में शोभा यात्रा तो निकाली गई है लेकिन डर अभी गया नहीं है।